नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीम्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में बात की थी हमने लॉजिक गेट्स के बारे में और उसके तीन टाइप के बारे में, एंड और नॉट के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नैंड नॉर गेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं नैंड गेट की। नैंड गेट क्या होता है? आपका इनवर्स होता है आपके एंड गेट का। मतलब जो एंड गेट की आउटपुट थी नैंड गेट की, उसकी पूरी उल्टी होती है। और ये जो गेट बनता है वो बनता है आपका एंड गेट और नॉट गेट को मिला के ये गेट बनता है। मतलब जो एंड गेट की आउटपुट आएगी उसके आगे आपका नॉट गेट लग जाएगा, इस करके उसकी आउटपुट क्या हो जाएगी? इनवर्स हो जाएगी। और इस केस में क्या होता है, अगर आपकी दोनों इनपुट ट्रू है, अगर मान लो दोनों इनपुट आपकी 1 1 है, तब इस केस में इसकी आउटपुट 0 आएगी और सभी केसेस में इसकी आउटपुट 1 आएगी। ये हमारी दो इनपुट है, ये आ गया हमारा एंड गेट। इस टाइप से हमारा एंड गेट होता है, आपको पता ही है। ये हमारा एंड गेट आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जब एंड गेट की आउटपुट आएगी उसके आगे लग जाएगा आपका नॉट गेट। ये हमारा नॉट गेट एंड गेट के आगे लग गया, तो ए बी हमारी क्या होगी? इनपुट होगी। और यहाँ पे आना था आपका एंड गेट के बाद ए डॉट बी। ये आपका एंड गेट का एक्सप्रेशन होता है। बट यहाँ पे जब नॉट लग गया तो नॉट केस में क्या हो गया? ए डॉट बी का बार। तो x जो हमारी आउटपुट है वो क्या होगी? हमारी a डॉट बी का बार। तो इस तरीके से हम इस गेट को बनाते हैं, या हम इस तरीके से इस गेट को बनाते हैं। ये पहले आपने एक एंड गेट बना दिया और उसके आगे आप एक सिर्फ इस टाइप से नॉट गेट लगा दोगे, और इसकी आउटपुट आपकी a b जो आपकी इनपुट है उसकी आउटपुट आ जाएगी आपकी x इज इक्वल टू a डॉट बी का बार। ठीक है। तो जो आपका एक्सप्रेशन है नैंड गेट का वो क्या है? आपका x इज इक्वल टू a डॉट बी का बार। क्योंकि ये ए डॉट बी आपका एंड गेट का होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आपका इसका बार। ठीक है। तो अगर हमारे पास मान लो दो इनपुट है ए बी और आउटपुट है हमारे पास एक्स, तो उसको देखते हैं कैसे आएगी ये चीज। मैंने आपको बताया था कि ए बी की इनपुट की हमारी चार ही कॉम्बिनेशन बनती है। एक या तो दोनों जीरो होगी, या ए जीरो और बी वन, या ए वन बी जीरो, या दोनों 1 1। ठीक है। इस केस में क्या होगा? आपको मैंने बताया था कि एंड का उल्टा। एंड के केस में क्या होता था? जब दोनों इनपुट जीरो होती थी तो आउटपुट क्या आती थी? जीरो। बट इसका उल्टा होगा, तो मतलब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी आपकी? 1। एंड के केस में अगर 0 1 होता था तो भी आपकी आउटपुट क्या आती थी? 0। तो यहाँ पे क्या आएगी? एंड के उल्टा 1। यहाँ पे भी आपकी एंड के केस में इनपुट 0 आती थी, तो यहाँ पे भी क्या आएगी? 1। और यहाँ पे 1 1 के केस में आपकी एंड की इनपुट आती थी 1, बट इस केस में इसकी इनवर्स हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। तो देखो, अगर यहाँ पे आप पुट करते हो, मान लो इस वाले वैल्यू की ले लेते हैं हम लेते हैं 0 0 के केस में, तो एंड के केस में 0 0 के केस में यहाँ पे आ जाता था आपके पास 0। और यहाँ से जब नॉट होगी तो ये 0 का क्या बन जाएगा? 1। तो फर्स्ट केस में आ गई हमारे पास 1। वैसे ही हमारे सेकंड थर्ड केस में होता है। ठीक है। जैसे मान लो 0 1 होगी, इसकी 0 1 है, तो 0 1 के केस में एंड केस में क्या आता था? 0। और 0 का क्या हो जाता है यहाँ पे नैंड केस में? 1। तो सेम ऐसा ही इस केस में चलता है। 1 0 केस में भी ऐसा ही चलेगा और 1 1 के केस में भी ऐसा ही होगा। तो ये होता है हमारा नैंड गेट, जो कि हमारा इनवर्स ऑफ एंड गेट होता है। अब बात करते हैं नॉर गेट की। नॉर गेट भी क्या होता है? आपका इनवर्स ऑफ और गेट होता है। इसमें भी क्या होता है? और गेट के आगे एक नॉट गेट लग जाता है, जिससे कि जो और गेट की आउटपुट होती है वो इनवर्स हो जाती है। यहाँ पे भी क्या होता है? आपका दो गेट से मिलकर बनता है और गेट और नॉट गेट। और इसमें भी क्या होता है? अगर आपकी दोनों इनपुट अगर 0 है तभी आउटपुट आपकी 1 आएगी। अगर दो में से एक भी इनपुट अगर आपकी 1 है तो आपकी क्या आएगी? इसमें आउटपुट 0 आएगी। अगर दोनों ही अगर आपकी 1 1 है तब भी आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी? इसमें 0 हो जाएगी। ठीक है। जी क्यों होगी? अब इसके बारे में देख लेते हैं। क्योंकि इसका एक्सप्रेशन क्या बनता है हमारा? x इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये तो था आपका किसका? और गेट का। और इसके ऊपर जब हम बार लगा दे देंगे तब बन जाएगा ये नॉर गेट। ठीक है। तो जैसे कि हमारा ये एक गेट था, इसको दो इनपुट मिलती थी, ये है हमारा और गेट। और गेट के आगे हमारा एक नॉट गेट लग जाएगा। तो यहाँ पे आपका और गेट की बात क्या आती थी? ए प्लस बी। बट आपका जब नॉट गेट आगे लग गया तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगी? ए प्लस बी का बार। तो अगर हम इसको कंबाइन में बनाएंगे तो इसका क्या बन जाएगा? ये दो इनपुट,
ये आपका और गेट और इसके आगे एक नॉट गेट। तो हमारे पास आउटपुट क्या बन जाएगी यहाँ पे, ए प्लस बी का बार, क्योंकि जब हमारी इनपुट क्या है, हमारी ए और बी है, इसीलिए इसका एक्सप्रेशन क्या बनता है हमारा, ए प्लस बी का बार। तो अगर इसके ट्रुथ टेबल की बात करें, तो अगर हमारे पास इनपुट है ए बी और आउटपुट है एक्स, इसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है कि आपकी जो इनपुट के कॉम्बिनेशन बनते हैं वो 4 ही कॉम्बिनेशन बनते हैं। वो क्या है आपका, 0 0 0 1 1 0 या आपका 1 1। तो इस केस में क्या हो जाएगा, और का उल्टा। अगर और की आउटपुट की अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे 0 0 होता तो और केस में क्या आता, 0, ठीक है, और 0 का यहाँ पे क्या हो जाता, 1। तो नॉर केस में क्या बन जाएगा आपका, 1, ठीक है। अगर और केस में हमारे पास इनपुट होती 0 1, ठीक है, अगर इनपुट होती 0 1 तो आउटपुट और केस में क्या आती है हमारे पास, 1 आती है इस बार, ठीक है। इस बार क्या आती है आउटपुट हमारे पास, 1 आती, और 1 का उल्टा क्या हो जाता, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। और सेम वैसे ही यहाँ पे क्या आना था, 1, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर से 0, और इसका भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जो आपकी और गेट की आउटपुट होती थी वो क्या होती थी, 0 1 1 1। इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका, 0 का 1 और इनका 0 0 0 0। एक चीज आपने नैंड और नॉर गेट में याद रखनी है कि ये दोनों यूनिवर्सल गेट है। इनको यूनिवर्सल गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि नैंड और नॉर की हेल्प से आप कोई भी गेट बना सकते हो। तो यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, जिनकी हेल्प से आप कोई भी गेट बना सकते हो, चाहे एंड हो, चाहे और हो, चाहे नॉट हो, उन गेट को आप किसी भी एक गेट से बना सकते हो, तो उनको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो नॉर और नैंड ऐसे दो गेट है जो कि हमारे यूनिवर्सल गेट है। बात करते हैं एक्सक्लूसिव और गेट की, जिसे हम एक्सॉर गेट भी कहते हैं। इस गेट में क्या होता है, अगर आपके पास दोनों इनपुट अगर आपकी ट्रू है या दोनों इनपुट अगर आपकी फॉल्स है, तो आउटपुट आपके पास क्या आएगी, 0, मतलब फॉल्स। और अगर आपकी दो में से एक भी इनपुट अगर आपकी ट्रू है, तब आपके पास आउटपुट क्या आएगी, ट्रू। तो जैसे कि अगर मान लो दोनों इनपुट आपकी 0 0 है, या दोनों इनपुट अगर ट्रू ट्रू है, तो इसके केस में आ जाएगी आपकी आउटपुट 0। और अगर दो में से अगर आपकी एक भी ट्रू है, जैसे कि 0 1 और 1 0 के केस में है, तो आउटपुट क्या आ जाएगी आपके पास, 1 और 1। इस गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है आपका, x इज इक्वल टू ए एक्सॉर। एक्सॉर के लिए इस टाइप का हम साइन यूज करते हैं, और b, ठीक है। ये आपका एक एक्सॉर गेट है, ठीक है। दो इनपुट आ रही है आपकी, ये और है, और के पीछे यहाँ पे इस तरीके का साइन बनता है, इस करके ये आपके एक्सॉर माना जाता है, ठीक है। और आउटपुट आपकी एक एक्सॉर बी आ जाएगी। इसके एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, ठीक है। इस तरीके से आपकी इसकी आउटपुट आती है। इस पे अभी हम वैल्यू पुट करके देखेंगे कि कैसे ये आउटपुट आएगी। ये हमारा एक्सॉर का ट्रुथ टेबल है और ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यू पुट करके देखेंगे कि ये आपकी जो आउटपुट है ये कैसे आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहली 0 0 पुट करते हैं। तो ए की वैल्यू है हमारे पास 0, तो ए बार का क्या मतलब हो गया आपका 1, 0 का 1 बन जाएगा, डॉट बी, बी क्या है आपके पास 0, प्लस ए, ए की वैल्यू क्या है 0, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 का हो जाएगा आपका 1, ठीक है। आपको पता ही है, अगर इसका एंड करेंगे तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी, 0, प्लस इसका एंड करेंगे आउटपुट क्या आ जाएगी, 0। और इन दोनों का जब आप और करोगे तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी आपके पास, 0। तो 0 0 केस में इसलिए हमारे पास यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। अब इसे इरेज करते हैं। अब लेते हैं हम सेकंड केस को, ए की वैल्यू लेते हैं 0 और बी की वैल्यू लेते हैं 1। तो यहाँ पे पुट करते हैं, ए की वैल्यू क्या है 0, एक 0 का बार क्या हो जाएगा हमारा 1, डॉट बी की वैल्यू क्या है पहले से हमारे पास 1, प्लस ए, ए की वैल्यू क्या होगी 0, प्लस ए की बार बी की बार 1 की क्या हो जाएगी 0। और 1 इंटू 1 हो जाएगा आपका आपका 1 एंड, और 1 को एंड करेंगे तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगी 1, और 0 और 0 को एंड करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगी उसकी 0। अब दोनों को इनको और करोगे, आपको पता ही है 1 और 0 के केस में क्या हो जाता है, और के केस में 1। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसकी आउटपुट क्या आ गई हमारे पास 1। फिर से इरेज करते हैं। अब लेते हैं हम तीसरा, ए को 1 लेते हैं और बी को लेते हैं 0, ठीक है। ए को 1 लिया तो मतलब 1 का बार मतलब क्या हो गया यहाँ पे 0, 1 का बार हो गया 0।
बी की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0, प्लस ए की वैल्यू क्या है 1 1, और बी की वैल्यू क्या है 0 0 का बार हो गया इस बार, तो हो गया आपका 1। ठीक है, तो 0 0 के केस में क्या हो जाएगा, एंड करके 0, और 1 1 के केस में एंड करके क्या हो जाएगा 1, और 0 और 1 के और के केस में क्या आता है आपके पास आउटपुट 1। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रही है 1, तो इसके आपको देख ही पा रहे होंगे 1 और 0 के केस में आउटपुट क्या है हमारे पास 1। अब करते हैं हम दोनों के केस में 1 और 1 को पुट। तो एक ही बार में अगर हम 1 को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का 0, और बी क्या हो जाएगा आपके 1, प्लस ए क्या हो जाएगा आपका इस बार 1, और बी की बार क्या हो जाएगी आपकी 1 का क्या हो जाएगा 0। आप इसको करोगे 0.1 को करोगे एंड में, तो इसका क्या आ जाएगा 0, प्लस यहाँ पे इसका भी क्या आ जाएगा एंड करके 0, और इन दोनों का और करोगे आप तो आपको पता ही है 0 और 0 के केस में क्या होता है और करके 0, तो इसलिए आपकी आउटपुट क्या आएगी यहाँ पे 0। तो ये होता है आपका एक्सऑर के केस में। अगर आपकी दोनों इनपुट अगर 0 है या 1 है तो आपके पास आउटपुट आएगी 0, अगर दो में से एक भी इनपुट अगर आपकी 1 है तो आउटपुट आएगी आपके पास 1। एक्सनॉर गेट क्या होता है आपका कॉम्प्लीमेंट होता है एक्सॉर गेट का। तो एक्सॉर गेट में क्या होता था, अगर हमारे पास 0 0 के केस में आउटपुट क्या आती थी 0, बट यहाँ पे क्या आएगी 1। इस केस में क्या होगा, अगर आपकी दोनों इनपुट 0 है या दोनों इनपुट 1 है तब आपकी आउटपुट 1 आएगी। अगर दो में से एक भी इनपुट 0 है या एक भी इनपुट 1 है तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी 0 आएगी। देखते हैं ट्रुथ टेबल में, जैसे 0 0 केस में 1 आएगा, और 0 1 के केस में 0 आएगा, और 1 0 के केस में 0 आएगा, और 1 1 के केस में क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट था, इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आप इसको पहले एक्सक्लूसिव और गेट की आउटपुट देख सकते हो। एक्सक्लूसिव और गेट की क्या थी आपकी 0 1 1 0, तो उसका उल्टा हो जाएगा, 0 का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। ये आपका देखो एक यहाँ पे ये दो गेट से मिलकर बनता है, ये आपका एक्सॉर गेट है, ये आपका नॉट गेट है। तो यहाँ पे ए और बी दो हमने इनपुट दी, एक्सॉर गेट ने आउटपुट क्या दी ए एक्सॉर बी। ठीक है, और उसके बाद नॉट गेट आगे लगा और उसने क्या कर दिया, इसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ए एक्सॉर बी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, सेम अगर इन दोनों गेट को कंबाइन करके हम बनाते हैं तो ये आपका एक गेट हुआ, ये आपका और गेट हुआ, और यहाँ पे आगे एक नॉट गेट लग गया, और आपकी आउटपुट क्या आ गई ए इज एक्स इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी का बार। तो ये थे गेट और उनके टाइप्स। तो होप सो गाइस आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस पार्ट को देख सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।